आज के इस वीडियो में आप देखेंगे सतभक्ति की शक्ति के अनोखे चमत्कार। सभी देवी देवताओं की भक्ति करने के बाद भी हमें कोई लाभ क्यों नहीं मिलता? आखिर कैसे संत रामपाल जी महाराज जी से नाम उपदेश लेने के बाद पहाड़ जैसे दुख भी सुख में तब्दील हो जाते हैं? कैसे संत रामपाल जी महाराज जी ने सर्व सदग्रंथों से प्रमाणित भक्ति विधि देकर समाज पर उपकार किया है? अनुपासना से जो कार्य सिद्ध नहीं होते, संत रामपाल जी महाराज कैसे चुटकियों में पूरे करके दिखाते हैं? दुनिया भर के व्रत उपवास पूजा पाठ करके भी वर्षों से जो काम नहीं बन रहे थे, कैसे संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेते ही सतभक्ति ने करिश्मा कर दिखाया। आज की ये वीडियो कुछ ऐसे ही अनुभवों की दास्तां लेकर आई है जिसे देखने के बाद आप खुद कहेंगे संत रामपाल जी महाराज तो सच में भगवान है। तो जरूर देखें अनोखे चमत्कारों से भरपूर आज की ये वीडियो। सर नमस्कार। नमस्कार सर क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम वीरेंद्र कुमार है। सर कहाँ से आए हैं आप? मैं गांव नूरपुर, जिला अंबाला से आया हूँ। सर संत रामपाल जी महाराज से आपने नाम दीक्षा कब ली? मैंने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा 30 जनवरी सन 2013 को ली। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति करते थे? जी, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले बड़ा ही मेरा मतलब कि एक्सपीरियंस रहा कि मैं सबसे पहले पूरा परिवार मेरा सरसेवाड़े से जुड़ा हुआ था। हम पूरे के पूरा मतलब कि बचपन में ही माँ बाप वहाँ ले गए और हमने मतलब कि उनसे नाम उपदेश लिया। संत गुरमीत राम रहीम जी जो उस टाइम पे वहाँ के प्रवर्तक थे, उनसे नाम उपदेश लिया और मतलब कि हमारा बड़ा अच्छा सिस्टम चलता रहा। थोड़े दिन बाद 5-7 साल बाद पिताजी ने दारू पीनी शुरू कर दी। ठीक है, कोई ऐसा वो प्रॉब्लम आई थी कि पता चला था कि उन्होंने कुछ साथियों के साथ ऐसा गलत कर्म किया उस टाइम पे, तो पिताजी ने वहाँ पर दारू पीनी शुरू कर दी। ठीक है, तो लेकिन मेरा विश्वास फिर भी जुड़ा हुआ था, मैं उसके बाद भी वहाँ पर लगा रहा। ठीक है, उसके बाद फिर मैंने भी थोड़े दिन और ज़्यादा प्रॉब्लम चलती रही। ठीक है, और भी बहुत सी बातें हुई बीच में, तो मेरा भी मन वहाँ से खटक गया उनको देखकर, जिसके कारण मैंने भी वहाँ से नाम छोड़ दिया। फिर उसके बाद मैं मतलब कि पूरा ही मन ख़राब हो गया था, तो मैं अपना जॉब लग गई मेरी गुड़गांव में, तो मैं गुड़गांव चला गया। गुड़गांव जाने के बाद मुझे आदत लग गई दारू पीने की, मांस खाने की। ठीक है, और ये भी मुझे बुराइयाँ मतलब कि पहले बीड़ी सिगरेट तो पीता था क्योंकि वहाँ कोई मनाही नहीं है बीड़ी सिगरेट के लिए, तो वहाँ ये काम चलता ही था। ठीक है जी, और यहाँ तक है कि वहाँ पर तो ये हालात है कि भाई अपना ब्याह शादी में भी थोड़ी बहुत लगा ले तो कोई दिक्कत नहीं है। सर जैसा कि आपने बताया कि पहले आप डेरा सच्चा सौदा के संत गुरमीत राम रहीम सिंह जी से नाम दीक्षा ले रखी थी, तो सर उनके द्वारा दी गई भक्ति को करने से आपको क्या लाभ मिले? जी, उनके द्वारा दी गई भक्ति से मुझे कोई भी लाभ नहीं हुआ। लाभ का तो वैसे पता ही नहीं था, लेकिन फिर भी ये था कि भाई गुरु से जुड़े हैं, बड़ा ही प्यार था परमात्मा के प्रति, लेकिन लाभ जैसा कुछ भी वहाँ पर नहीं था। सर जैसा कि आपने बताया कि आप डेरा सच्चा सौदा से जुड़े हुए थे, तो फिर आपने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कैसे ली? जी, वहाँ से नाम त्यागने के बाद मैं फिर शिव जी की भक्ति करने लगा और शिव जी के पास जाने लगा। रोज़ हर सोमवार का व्रत रखता था। उधर से दारू पीनी भी शुरू कर दी, मांस खाना भी शुरू कर दिया। बीड़ी सिगरेट तो पहले से ही चलता था। ठीक है, तो मतलब कि और भी ज़्यादा वो बढ़ गया मेरा, बहुत ज़्यादा। तो उसके बाद मतलब कि एक बार एक गुड़गांव में उस टाइम मैं जॉब करता था, अच्छी जॉब थी परमात्मा की दया से। तो मतलब कि एक बच्चा आया छोटा सा, और मैं दुकान पे खड़ा था, सुबह का टाइम था, तो एक 10 रुपये की पुस्तक, मतलब ज्ञान गंगा पुस्तक थी उसके हाथ में, और वो बेच रहा था कि जी पुस्तक ले लो। मैंने सोचा यार मैंने छोटा सा बच्चा है, शायद गरीब है बेचारा बहुत ज़्यादा, और ये गरीबी के अंदर ये बेचारा पुस्तक बेच रहा है। मैंने बोला भाई, कह रहा जी कितने की है? मैंने पूछा कितने की है? कह रहा 10 रुपये की है। मैंने कहा अच्छा जी। मैं हटने लगा, वहाँ से चलने लगा। फिर उसने बोला जी इसमें लिखा है कि ब्रह्मा विष्णु में इसके माता पिता कौन है। मेरे दिमाग में खटकी भी, चल भाई सोमवार का व्रत रखता है, चल यही पता चल जाएगा कि इसके माता पिता हैं कौन। मैंने पुस्तक ली और कमरे पे ले आया। उसके मैंने शायद 4-5 पन्ने ही पढ़े थे, 5-10 पढ़े होंगे, जिसमें नियम लिखे हुए थे। तो मैंने उसमें पढ़ा कि ये नियम है भी, ऐसे भक्त को रहना होगा। मैंने कहा कोई पागल आदमी होगा जो इस संत का नाम लेगा, और ये वचन बोल के उस पुस्तक को साइड में रख दिया। सर आपने बताया कि आपने ज्ञान गंगा पुस्तक में पढ़ा कि संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के लिए कुछ नियमों का पालन करना पड़ता है। सर आखिर वो नियम कौन से हैं जो संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले फॉलो करने पड़ते हैं?
उसमें नियम लिखे थे कि मांस नहीं खाना है, चोरी नहीं करनी है, दुराचार नहीं करना है, ठीक है। और भी मतलब कि जैसे हम लोगों ने ये बढ़ावा दे रखा है दहेज लेना देना, ठीक है। और शादियों में जो डीजे वगैरह पर लोग नाचते हैं, फिल्मी गंदे गाने सुनना, मतलब कि फिल्में देखना, ये नहीं करना है। तो मुझे बड़ा ही अजीब लगा कि ऐसा संत तो बेवकूफ़ इंसान, मतलब कि कोई नाम लेगा और वो तो गांव में अकेला ही रह जाएगा। तो मैंने इस बात को सोचकर उनकी पुस्तक को अलग रख दिया। तो क्या हुआ कि कुछ समय बाद मेरे साथ ऐसा परमात्मा कहते हैं कि भी कि वो समय आया, कहते हैं गुरुजी कहते हैं कि सूखे माथे पत्थर पड़ो, जो नाम हृदय से जाए, का बलिहारी उस दुख के, जो पल पल नाम रटाए। कि वो समय आया मेरे ऊपर कि एक बार मेरे पिताजी को पैरालाइज हो गया और पैरालाइज होने के कारण उनकी मृत्यु हो गई। उधर मेरी जॉब चली गई। जॉब जाने के बाद मेरी मतलब कि हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो गई, बहुत ही मैं मतलब कि खस्ता हालत में हो गया। तो क्या हुआ कि मैंने देखा कि मेरे गांव का एक बंदा जिसका नाम राम कुमार जी हैं, मेरे चाचा जी हैं, तो उन्होंने संत रामपाल जी से नाम ले लिया। भाई बड़ा अचंभा हुआ सुनकर कि ऐसे संत से इसने नाम ले लिया, जिसको मैं कहता था कि कोई पागल आदमी होगा जो इसका नाम लेगा। और वो शिव जी का एक नंबर का कट्टर भगत था हमारे गांव में। तो जब मैंने ये सुना तो मुझे भी अचंभा लगा और दिल में ठेस लगी कि भी जब ये पागल हो सकता था तो क्यों पागल नहीं हो सकता भाई, ठीक है। और उन्होंने मुझे 2 बातें बताई, मैंने उनको 4 बता दी, क्योंकि मैंने भी 4 लाइनें पढ़ रखी थी उसकी। वो कह रहे भी तुझे तो पता है। मैंने कहा हाँ भी मुझे सब ज्ञान है, मुझे ज्ञान है इसका, मुझे पता है संत के बारे में। तो मैंने ये बोलकर आगे चला गया। तो मैंने और फिर मैं गुड़गांव आया। गुड़गांव से जॉब चली गई थी, मैं दिल्ली रहने लगा, दिल्ली जॉब लगी थी उसके बाद मेरी। तो फिर मैंने वो पुस्तक दोबारा जाकर उठाया उस पुस्तक को, और दया हुई परमात्मा की कि मैंने 3 दिन में उस पुस्तक को कंप्लीट किया। और रोया मैं पूरा उस पुस्तक को पढ़ने के बाद, और रोया और परमात्मा को याद किया कि हे परमात्मा अब बुला लीजिए, कि अब रहा नहीं जाता। सर आपने ज्ञान गंगा पुस्तक पढ़ी और संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली, तो सर आपको संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद क्या लाभ मिले? जी, संत रामपाल जी महाराज से नाम उपदेश लेने के बाद सबसे पहला लाभ तो मुझे ये हुआ कि मैंने वो बुराइयां छोड़ी जिनको छोड़ते हुए मैं डरता था। क्यों डरता था? कि जैसे तंबाकू में शायद शुरू से ही 9वीं क्लास से या तकरीबन 8वीं या 9वीं क्लास से खाने लगा था। तो मैंने मतलब कि उस तंबाकू को जब भी छोड़ता था तो दांतों में चीस मारती थी बड़ी जोर की, मैं छोड़ नहीं पाता था। तो क्या हुआ कि मैंने संत रामपाल जी महाराज से जब नाम उपदेश लिया और तो मैंने वो तंबाकू को त्याग दिया और वो प्रॉब्लम मेरे दोबारा नहीं हुई। उसके बाद मांस खाना, शराब पीना, ठीक है, दुराचार करना, ये सारी दिक्कतें मेरी परमात्मा की दया से वहाँ पर नाम उपदेश लेने के बाद ठीक हुई। मेरे बेटे को आँख में प्रॉब्लम थी जो कि डॉक्टर्स ने ऑपरेशन के लिए उसको बोल दिया था। नाम उपदेश लेने के बाद वो भी ठीक हो गई। उसके बाद मेरी वाइफ को साल में 1 बार चक्कर आता था। मतलब चक्कर वो उसने बाद में बताया, क्योंकि वो लेडीज़ होती हैं बताती नहीं हैं, ठीक है। उसने बाद में बताया कि वो मतलब कि कोई ना किसी ने कुछ करा कर रखा था, कोई दिक्कत थी जिसके कारण उसको साल में 1 बार वो दिक्कत करता था। तो वो उसने जब नाम लिया तो उसकी वो भी दिक्कत दूर हो गई। उसने नाम उपदेश लेने के बाद बताया कि मुझे ये प्रॉब्लम थी, गिरती तो थी मेरे सामने, लेकिन तब उसने बताया कि ये दिक्कत थी, ये इस कारण में गिरती थी। तो वो उसकी दिक्कत ठीक हुई। और उसके बाद सबसे बड़ा लाभ परमात्मा मिले। और फिर दया हुई परमात्मा की कि परमात्मा ने एक बड़ा चमत्कार किया हमारे गांव के अंदर। कि जैसे हमारे गांव में हमारी एक जानी दुश्मनी चला करती थी, पूरे गांव वाले आस पड़ोस के पूरा मतलब कि हमारा एरिया जानता है कि हमारे गांव में हमारी एक जानी दुश्मनी चलती थी पड़ोस में ही हमारे पड़ोसियों के साथ। कि जैसा ऐसा होता था कि अगर वो कहीं अकेले में मिल जाएं तो हम मार दें, अगर हम उन्हें अकेले में कहीं मिल जाएं तो वो हमें मार दें। ये हमारा सिस्टम चला करता था। लेकिन परमात्मा की दया से आज पूरा गांव गवाह है और सारा आस पड़ोस के गांव भी गवाह हैं कि हम एक भाइयों की तरह आज रहते हैं। बड़ा ही प्रेम प्यार से हम प्यार से वहाँ घर के अंदर रहते हैं। परमात्मा ने और भी चमत्कार किए। मेरे पिताजी एक्सपायर हो चुके थे। एक्सपायर होने के बाद पिताजी एक बार मेरी मम्मी के स्वप्न में आए और बोले कि देख तेरा बड़ा बेटा तो अच्छी लाइन पे लग गया है, अब ये तो मतलब बहुत अच्छा हो गया है, अब तू ऐसा कर, तेरा जो छोटा बेटा है उसको भी समझा दे और बोल दे कि वो भी इसी लाइन पे लग जाएगा।
ठीक है, क्योंकि ये जो संत हैं ये पूर्ण है और तुम इसकी लाइन पर इसको लगा दो। ऐसा परमात्मा ने बहुत से चमत्कार किए। देखो इतने तो याद भी नहीं रहते, बहुत दया की मालिक ने। एक बार ऐसा हुआ था कि मुझे एक प्रॉब्लम आ गई थी, एक बवासीर जैसी बड़ी गंदी बीमारी मुझे हो गई थी। परमात्मा के आशीर्वाद मात्र से, मतलब परमात्मा से फ़ोन पर बात हुई, मतलब कि वो जैसे होता है हमारा सिस्टम, तो हमारी बात हुई। संत रामपाल जी महाराज ने बोला कि भाई ऐसा है, किसी अच्छे से डॉक्टर को दिखा लो। जब मैंने डॉक्टर को दिखाया उसने 1000 नियम बताए। मैंने बोला गुरुजी परमात्मा से मन ही मन अरदास लगाई, अब सब कुछ तो त्याग दिया है, अब खाना पीना भी छोड़ दें क्या? अब मैं खाना पीना नहीं छोड़ सकता परमात्मा, और मैं देखी जाएगी, मैं दवाई नहीं लूँगा। डॉक्टर से बोल के आ गया, अगर ठीक करेंगे तो मेरे गुरुजी करेंगे, मैं तो भाई दवाई तो लेनी नहीं है। उधर गुरुजियों को फ़ोन किया, गुरुजियों ने भी बोल दिया कि अच्छे डॉक्टर से दिखा ले। अब दिक्कत आ गई, डॉक्टर कौन भाई? अच्छा, तो किसी भक्त ने फिर याद दिलाया कि भाई परमात्मा से बड़ा डॉक्टर कौन है। तो वहीं बोल दिया कि हे प्रभु, ना तो मेरे पास इतने पैसे हैं कि मैं ऑपरेशन करा सकूं या इलाज करा सकूं, कि आप ही मेरे सब कुछ हो और आप ही मुझे ठीक करो। तो उसके बाद और आज का दिन है, मैं हर तरह का मतलब कि खाता हूँ अच्छी तरह से अपना वेज भोजन, और परमात्मा की दया से बिल्कुल ठीक हूँ, कोई भी किसी भी तरह की दिक्कत नहीं है। और मेरी वाइफ को भी पथरियाँ हो गई थी और वो भी परमात्मा की दया से ठीक है। मतलब कि हर तरह से घर परिवार के अंदर आज वृद्धि है मालिक की दया से, मतलब कि लाभ ही लाभ हैं। सर आपने बताया कि आप पहले नशा करते थे, मांस भी खाते थे, और संत रामपाल जी महाराज के शरण में जाते ही आपने नशा छोड़ दिया। पहले आप तंबाकू खाते थे, आपके दांतों में दर्द होता था, उसके बावजूद भी आप तंबाकू नहीं छोड़ पा रहे थे। तो सर संत रामपाल जी महाराज के शरण में जाने से आपके जीवन में ऐसा क्या परिवर्तन आया कि आपने उनसे नाम दीक्षा लेते ही नशा छोड़ दिया? जी ये नहीं बता पाऊंगा, लेकिन एक पावर है उनके पास, संत रामपाल जी महाराज के पास एक ऐसी पावर है कि जो अंदर ही मतलब कि आदमी को इतनी पावर देती है कि वो ऑटोमेटिकली ही उन सभी बुराइयों से दूर हो जाता है, कि मन ही नहीं करता, शक्ल देखने को मन ही नहीं करता, उन बुराइयों की तरफ जाने को मन ही नहीं करता, कि ऐसा अपने आप ही मन के अंदर वो भर देते हैं इंसान के कि वो दोबारा बुराइयों की तरफ जाने की सोचता ही नहीं है। इतना उनके वचन में, उनके आशीर्वाद में, उनके नाम में इतनी पावर है। सर जैसा कि आपने बताया कि संत रामपाल जी महाराज के नाम में, वो उनके वचन में इतनी पावर है, तो सर एक तरफ तो वो अपने भक्तों को इतने सारे लाभ दे रहे हैं और आज वो स्वयं जेल में हैं, तो सर वो जेल से बाहर क्यों नहीं आ जाते? देखिए ये बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है। संत रामपाल जी महाराज पूर्ण संत हैं, ये कहें कि वो पूर्ण परमात्मा है, पूर्ण गुरु हैं। वो देखो आज हम इतिहास जो पढ़ते आ रहे हैं, आज कहते हैं कि भाई फलाने के साथ ये हुआ था, भगत सिंह को ऐसे किया था, या गुरु नानक देव जी से चक्कियाँ चलवाई थी, बहुत बुरा हुआ भाई, नहीं करना चाहिए था। और दूसरा कहते हैं ईसा मसीह जी को सूली चढ़ा दिया था, भाई बड़ा बुरा हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए था। लेकिन उस टाइम का समय क्या था, उस टाइम की सिचुएशन क्या थी, ये मतलब कि शायद हम जैसे लोग ही होंगे वहाँ पर जो उनको पत्थर मार रहे होंगे, गालियाँ दे रहे होंगे, ये बोल रहे होंगे कि इन्होंने बहुत गलत किया, भाई ऐसा नहीं करना चाहिए था, क्या ज़रूरत पड़ी थी इनको ऐसा बकवास करने की या ऐसा बोलने की। ये वही चीज़ है कि आगे आने वाले समय में आज वो इतिहास बन गया, और जिसे हम बोल रहे हैं कि भाई बड़े अच्छे संत थे, इन्होंने अच्छे कार्य किए, सो ये इतिहास बन रहा है। तो बड़ी दया है परमात्मा की आज हम लोग पढ़े लिखे हैं और सभ्य समाज है, सभी पढ़ा लिखा है, तो हम इस चीज़ को समझते हुए जान सकते हैं कि भाई ये भी अच्छे के लिए हो रहा है, जो भी आज हो रहा है। आगे चलकर एक सुनहरा इतिहास रचा जाएगा, जो आगे चलकर बच्चे इसको पढ़ेंगे और रोएंगे कि हम क्यों नहीं इसके अंदर शामिल हुए। सर जिन लोगों ने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा नहीं ले रखी और वो लोग आज भी अलग अलग भिन्न भिन्न प्रकार की साधनाओं में लगे रहते हैं और फिर भी परेशान हैं, तो सर उन लोगों को आप क्या कहना चाहेंगे? जी उनसे मेरी प्रार्थना है कि कृपया वो जो संत रामपाल जी महाराज का साधना टीवी या अन्य चैनलों पर भी संत रामपाल जी के सत्संग आ रहे हैं, कृपया कर उनको देखें और समझें कि ये जो साधना है ये किसी काम आने वाली नहीं है, और इसको समझते हुए ही वो इसको त्यागें और संत रामपाल जी महाराज से नाम उपदेश लें। जी बहुत बहुत धन्यवाद। सत साहेब। सत्य घटना, सत्य की तहता।